फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान से जुड़कर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करैली काला दाड़ा कब्रिस्तान में एक पेड़ मां के नाम लगाया है। बता दें, पहला पेड़ पैगंबर इस्लाम के नाम और दूसरा मां के नाम लगाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद उबैदुल्ला खां शामिल हुए और जिसका नेतृत्व कमेटी के सदर असरार न्याजी ने किया है और लोगों ने पेड़ लगाया और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, हमसाये के आंगन में भी साया जाए। अवाम के लिए मैसेज है, ऐसा मोहब्बत का पेड़ लगाओ कि जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके घर में भी मोहब्बत का वो साया जाए। इसी तरह से एक शजर यहाँ जो लगाया जा रहा है, शजर कहते हैं पेड़ को, तो यहाँ भी पेड़ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ कब्रों में आराम कर रहे हैं उनके लिए भी ये छत्र छाया का काम दे। और हमारे इस कब्रिस्तान के सदर भाई असरार न्याजी साहब ने तो और उनकी कमेटी ने आज हमारा दिल खुश कर दिया है। इतने खूबसूरत तरीके से इस कब्रिस्तान को वीरान रहने के बजाय चमनिस्तान बना दिया है। खुदा करे मुल्क भर के सारे कब्रिस्तान इसी तरह से गुलशन और चमनिस्तान बने रहें और सब लोग इसी तरह से दुनिया से जाने वालों की सेवा करें। कब्रिस्तान मैनेजमेंट कमेटी का सदर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि इस कब्रिस्तान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। ये जंगल ना दिखे बल्कि एक बाग के तौर पर दिखे। जैसा कि पहले लोग आते थे तो देखते थे कि जंगल की तरह ये नजर आता था, यहाँ बबूल के दरख्त वगैरह ये वो। और पौधारोपण जो अभियान चल रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे वहाँ तो सुन्नत नबवी है जैसा हजरत ने फरमाया। और जो वनस्पति विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि पेड़ पौधे से इंसान फैज़याब होता है। अल्लाह ने इसको बनाया ही इंसान के लिए है। बीमारियों में भी जड़ी बूटी के रूप में काम आता है, जलाने के काम में। सौ यात्रा हम पैदा होने से लेके गिनाए जाए तो मरने तक पेड़ के फवायद गिनाए नहीं जा सकते। भाई हम लोगों का साहब खिदमत खल जो कब्रिस्तान में काम कर रही पूरी टीम है, खिदमत खल जो इसने पूरा काम किया है। हम लोगों का ये मोटिवेशन पेड़ तो यहाँ है और इसके बाद भी हम लोग आगे भी पेड़ लगाने की पूरी कोशिश, शहर के अंदर भी बहुत सी जगहों को हम लोगों ने चिन्हित करके रखा है जहाँ पे हम आगे पेड़ लगाएंगे। कब्रिस्तान में सारे पेड़ बड़े सिस्टम से लग रहे हैं। हमारा सिर्फ पेड़ लगाना काम नहीं है, हमारा एक पूरा सेटिंग है जिसके हिसाब से पूरे लेबर पूरे माली लगे हैं कि हमको पेड़ उगाना है। जिसके आगे भी हम शहर में पेड़ लगाएंगे। एक तो सुन्नत है और दूसरा इसके बहुत फायदे हैं। फायदे सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना किनारे सुप्रसिद्ध तक्षेश्वर नाथ मंदिर विश्व का इकलौता तक्षक तीर्थ स्थल है। वर्तमान में ये स्थान दरियाबाद इलाके में आता है। ये स्थान आदिकाल में संरक्षित है और ये शेषनाग का अवशेष आज भी मौजूद है। यहाँ यमुना तट पर विशाल घने जंगलों में स्थापित शिवलिंग था। हालांकि भौतिकवाद के यहाँ पर जंगल का अस्तित्व खत्म हो गया है और रिहायशी इलाका है और ऐसे में कहा जाता है यहाँ जो भी अब पूजा अर्चना करता है उसके काल सर्प दोष मुक्त हो जाता है। और क्या कुछ कहना है इस मंदिर के बारे में मंदिर के पुजारी श्री रविशंकर जी का, आइए दिखाते हैं। कुल बाधा से मुक्त होता है और काल सर्प योग, राहु की माता, नाग दोष से मुक्ति का ये मुख्य तीर्थ है। और 18 पुराण में इसका विवरण मिलता है। पद्म पुराण के 82वें अध्याय में कहा गया है कि तक्षक तीर्थ के दर्शन करने वाले के कुल में कभी भी बाधा नहीं होती और कुल धनवान होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया। और संपूर्ण सर्प जाति के सामने तक्षक का स्थान होने के कारण ये स्थान काल सर्पयोग, राहु की माता, नाग दोष से मुक्ति का तीर्थ है। कहा जाता है तक्षक खुद यहाँ कुंड में विराजमान है। हाँ, ये एकदम सत्य बात है, क्योंकि आप सोचिए कि 18 पुराण कहते हैं कि तक्षक का ये आदिकालीन स्थान है और पुराण में स्पष्ट दिया गया है यही तक्षक ने तपस्या करके भगवान शिव के
संगम नगरी प्रयागराज में तहफ़्फ़ुज़ अज़ा सोसाइटी की ओर से दरियाबाद में दहकते हुए अंगारों व तेज़ छुरियों से पुश्तजनी जंजीर का मातम हुआ तो शहादत इमाम हुसैन के बाद बीमार करबला व चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ियाँ व गले में खारदार तोक डालकर जो अज़ियत लश्कर यजीद ने दी थी, उसकी याद माह मुहर्रम की 25वीं को दरियाबाद के तहफ़्फ़ुज़ अज़ा सोसाइटी की ओर से इमाम बाड़ा नवाब बेगम बड़ा घर के विशाल मैदान से दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर मातम किया गया। वहीं नजीब इलाहाबादी ने संचालन किया मंच का, तो वहीं नायाब बल्लवी ने पेशख्वानी, तो दिल्ली के मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मोमिनीन सैयद नज़र मोहम्मद ज़ैनिब किबला ने शहादत इमाम हुसैन ज़ैनुल आबदीन पर ढाए गए जुल्म सितम की दास्तां बयां की। इमाम जुमा सैयद हसन रज़ा ज़ैदी किबला की सदारत में खिताब अहले बैत अशरफ अब्बास खान ने तकरीर की। मेहंदी हसन की खुसूसी नोहा पड़ा। बड़ा घर सहित मैदान की सभी लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी में और लोबान की धुनी में ताबूत इमाम ज़ैनुल आबदीन निकाला गया। वहीं गाजी अब्बास का अलम मुबारक के साथ साथ चलता रहा और नौजवान हाथों में लाल पंजे झंडे लेकर लहराते हुए जुलूस निकालते रहे, या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। जहां कल से हल्की सी हो रही बारिश के कारण अब जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। प्रयागराज की सड़कों पर जहां हर तरफ जलभराव दिखाई दिया, तो हर साल की तरह इस साल भी करेली के गड्ढा कॉलोनी में जलभराव की समस्या देखने को मिली। जहां हर साल करेली के गड्ढा कॉलोनी में घरों में पानी घुस जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या अनदेखी, आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया, जिससे पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। और यहाँ तक कि जब तेज़ बारिश होती है तो एक एक फ्लोर इस मोहल्ले का डूब जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और बरसात के पूरे माह घर छोड़कर लोगों को दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। ऐसे में अब देखना होगा किस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान होता है। सरकार इस पर कुछ ध्यान देती है या नहीं देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल हर साल की समस्या है। और ससुर खदेरी नदी पर जहां पूरी तरह से प्लाटिंग कर दी गई है, टाप दिया गया और नाले भी पाट दिए गए, जिसके कारण ये जलभराव की समस्या होती है। क्या कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। ये मोहल्ला जेके आशियाना का हाल आप देख रहे हैं। लोगों के घरों में 4-4 फीट पानी फिर से भर चुका है और ये प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही है, जो नाले की खुदाई नहीं करवा रहे हैं, ना नाले की सफाई करवा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की लोगों की लाखों की संपत्ति पानी में मेहनत की कमाई बह जाती है। लोगों के संसाधन, गाड़ी वगैरह सब डूब गए हैं। आगे की गलियों का हाल बहुत बदतर है। ये मोहल्ला जेके आशियाना गौस नगर करेली की हालात देख रही है। हर बार 1 घंटे की बारिश में जलमग्न हो जाता है और नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को लिखित और मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी जानकारी देता रहा हूँ, मगर नाले की सफाई करने कोई कर्मचारी नहीं आया, न नाले की जो समस्या यहाँ बनी हुई है उसका समाधान किया। ये 2024 मोहल्ला जेके आशियाना आप देख लीजिए। हाँ बताइए, आप लोग अपनी समस्या बताइए। समस्या बताइए। आपके घर में कितना पानी भरा है? 4 घुटने तक का। 2.5-3 फीट इनके घर में पानी भर गया। ये देखिए किस कदर क्या कंडीशन है। कब तक चलेगा इसे? ये आधे घंटे की बारिश होगा या नहीं होगा? समाधान ही के लिए तो ये सब कब तक दिक्कत रहेगी? सबकी 12 साल से मेहनत की कमाई आदमी की पानी में बह जाती है हर साल। ये संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जीएचएस स्कूल चौराहे के पास एक गाड़ी में आग लग गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वहीं तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने में जुट गई है, मगर जिस तरह से गाड़ी पर आग लगी है और पानी फायर ब्रिगेड की ओर से डाला जा रहा है, आग की लपटें और तेज़ होती जा रही थी और जैसे बुझाने की कोशिश हो, आग विकराल रूप धारण कर रही थी। गाड़ी में जिस तरह से आग लगी उससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग को बुझाने में जुटी रही और कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया है। बता दें, जीएचएस चौराहे के पास गाड़ी में आग लगी थी,
जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को मिली और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हल्की सी बारिश के बाद अब जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं तिलक नगर चौराहा बागम्बरी रोड अल्लापुर का बुरा हाल है और बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है, जहाँ बारिश होने के कारण सड़क पूरी तरह से धंस गई है और एक बड़ा सा तालाब हो गया है, जिससे रात में गुजरने वाले व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब देखना होगा इस पर नगर निगम किस तरह से संज्ञान लेता है और जिसने यहाँ पर सड़क बनाई और किस तरह से इस पर विकास कार्य और गुणवत्ता थी कि जिस तरह से ये पूरी सड़क धंस गई है। अब इस पर भी किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से हल्की सी बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और सड़कें तालाब बन रही है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तिलक नगर चौराहे पर जिस तरह से सड़क धंस गई है, अब देखना होगा नगर निगम इसे कब सही कराता है या फिर कोई बड़े हादसे का इंतज़ार करता है।